हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स। देखेंगे व्हाट इज द न्यूज़, न्यूज़ में क्या है। नेशनल और बिहार स्पेशल दोनों न्यूज़ देखेंगे, जिसमें हमारा 3 जनवरी और 4 जनवरी दोनों का न्यूज़ कवर होगा। बहुत सारा आप चैनल पे देखते होंगे 20-30 क्वेश्चंस आ जाते हैं एक ही दिन का न्यूज़ में। लिखा रहता है 1 जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स और बहुत सारे क्वेश्चन। उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है, मेरे नज़र में जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है मैं उसी को यहाँ लाऊंगी। मेरा काम है इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चंस को लाना, ना कि पूरा बोर्ड भर देना और एक दिन का रटते रहना और पीडीएफ दे देना। इससे हमारा एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। उस तरीके से निकलना होता तो एग्ज़ाम कब का निकल गया होता। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला टॉपिक है, इन केरला फाउंड यूरेशियन ऑटर इन द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी केरला में पहली बार यूरेशियन ऑटर को पाया गया है, यानी देखा गया है पहली बार। ठीक, यूरेशियन ओटर। ठीक, यूरेशियन ओटर क्या है? तो एक माउस की तरह होता है, चूहा जैसा बड़ा सा उदबिलाव होता है। यूरेशियन ओटर उसको बोला जाता है। और ये कहाँ मिला है? चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, चिनार वन्य जीव अभयारण्य में, केरला में है चिनार वन्य जीव अभयारण्य, और वहाँ पे पहली बार यूरेशियन ओटर को देखा गया है। तो हमसे प्रश्न पूछ सकता है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो केरल में है। पहली बार केरला में किसको देखने को मिला? 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ जानवर का, कुछ प्लांट का। जैसे पहली बार सोनघंटा एक प्लांट है, पीला रंग का फूलता है, वो दे देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि केरला में पहली बार मिला है, देखा गया है यूरेशियन ऑटर को। इसको टुटरा टुटरा भी बोला जाता है, लुटरा लुटरा। क्या बोला जाता है? लुटरा लुटरा। इसको याद रखिएगा। तो पहली बार केरला में पाया गया है यूरेशियन ओटर। कहाँ पे? तो चिनार वन्य जीव अभयारण्य। अब अगर क्वेश्चन आता है चिनार वन्य जीव अभयारण्य, तो ये नहीं सोचना है कि ये क्यों पूछ दिया, हम सारा अभयारण्य याद कर ले। ये न्यूज में था इसलिए। जैसे पंगोलेखा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो सिक्किम में है। वो क्यों न्यूज में था? क्योंकि वहां पे सबसे ऊंचाई पर बाघ को देखा गया था, इसलिए। अब आते हैं दूसरे न्यूज पर। और ये भी याद रखिएगा कि चिनार वन्य जीव अभयारण्य भारत का एकमात्र भारतीय स्टार कछुओं का पुनर्वास केंद्र है। इंडियन स्टार टोरटोइस का पुनर्वास केंद्र है। मात्र एक वन्य जीव अभयारण्य है और वो है चिनार। कहाँ पे है? तो केरला में है। दूसरा न्यूज है, सोनघंटा एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, पौधे की प्रजाति है, जो छत्रपति संभाजी नगर में पहली बार खिला है। पहली बार खिला है सोनघंटा। तो हाल ही में खबरों में रहा सोनघंटा क्या है? सोने का घंटा, या फिर 1 घंटा होने पर सोने का 1 किलो का बॉल, कुछ भी ऑप्शन बना सकता है। तो हमें याद रखना है कि यह एक पौधा है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, और मुंबई के छत्रपति संभाजी नगर में पहली बार खिला है। तो ये दो न्यूज़ नेशनल न्यूज है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ पहली बार होता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आते हैं 3 जनवरी किसका बर्थ है? तो सावित्री फुल्ले जी का। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षकों में से एक। इनका बहुत सारा योगदान वगैरह भी है हमारे, और ये समाज सुधारक भी हैं और कवित्री भी। तो 3 जनवरी किसका डेट ऑफ बर्थ? सावित्रीबाई फुले, ये याद रखना है। अब आते हैं अपने चौथे न्यूज पर। केंद्र सरकार भारत तथा म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था, यानी जो एफएमआर जो बना था, फ्री मोमेंट रिजिम, इसको खत्म करने की घोषणा योजना बन रही है। यानी भारत म्यांमार सीमा में हम फ्री में चले आते थे और चले जाते थे, मुक्त आवाजाही व्यवस्था थी, इसको अब खत्म किया जा रहा है। ठीक, तो ये न्यूज में है। तो हमसे पूछ सकता है कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, मिजोरम, मणिपुर,
नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसको कैसे याद करेंगे? M2 यानी मिजोरम और मणिपुर दोनों, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। M2NA या M2AN याद कर लेंगे, या NM2 ऐसे याद कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक, किसकी सीमा बनाता है? तो म्यांमार की सीमा। म्यांमार चार राज्यों को टच करता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल। और ये क्यों करंट अफेयर्स में है? क्योंकि जो FMR है, मुक्त आवाजाही व्यवस्था भारत म्यांमार सीमा, इसको खत्म करने की योजना बन रही है। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है कि FMR का जो सेवा था, ठीक है, मुक्त आवाजाही व्यवस्था, ये भारत बांग्लादेश के बीच था, भारत नेपाल के बीच, भारत म्यांमार के बीच, भारत बांग्लादेश तो मैंने बोल दिया, भारत थाईलैंड। तो आपको याद रखना है कि FMR जो था, मुक्त आवाजाही व्यवस्था, वो भारत म्यांमार सीमा के बीच के लिए था। और म्यांमार से ये 4 राज्य लगते हैं, NM2, A से अरुणाचल प्रदेश, N से आपका नागालैंड, M से मिजोरम, M से मणिपुर, 2 M। अब आते हैं अपने बिहार स्पेशल न्यूज पे। तो 5वां न्यूज है, बिहार में बने 7 NDPS कोड। अब NDPS क्या होता है? तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्लोटॉपिक सब्सटेंसेस, दवाओं की तस्करी या अवैध व्यापार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्लोटॉपिक सब्सटेंसेस के तहत एक NDPS कोड का निर्माण किया जाएगा। जियो, कितने NDPS? तो 7 कोर्ट होंगे। कहाँ कहाँ पे? तो एक पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, पश्चिमी चंपारण, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण बेतिया, और पटना में 2 कोर्ट बनेगा NDPS का, और मुजफ्फरपुर में 2 कोर्ट बनेगा NDPS का। तो 2 + 2 + 1 + 1 यानी कितने? 7 कोर्ट हो गए। तो अगर आता है प्रश्न कि बिहार में NDPS कोर्टों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। कहाँ कहाँ पे? तो पूर्वी चंपारण में 1, पश्चिमी चंपारण में 1, यानी चंपारण वाले में 1, पटना में 2, मुजफ्फरपुर में 2। तो ये याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, पश्चिमी चंपारण बेतिया में। अगर इस पे मेंस से सवाल आता है, मानो तो दवाओं की तस्करी या अवैध व्यापार से संबंधित, तो हम वहाँ पे ये नया एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिहार स्पेशल न्यूज। अब आज का अंतिम बिहार स्पेशल न्यूज है, बिहार शतरंज स्पोर्ट्स के विजेता बने नीरव विशाल। और ये पहले हैं जो शतरंज.com पे पहली बार ये जीते हैं। बिहार शतरंज स्पोर्ट्स के विजेता रहे हैं नीरव विशाल। और ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो भोजपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा आज का करेंट अफेयर, जिसमें हमने पढ़ा यूरेशियन ओटर, जिसके थ्रू हमने पढ़ा चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य। सोनघंटा पहली बार खिला कहाँ पे? तो छत्रपति संभाजी नगर में। तो ये क्या है? तो एक पौधा है। ठीक, फिर सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी। फिर म्यांमार से ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। मुक्त आवाजाही व्यवस्था किन 2 देशों के बीच है? तो भारत म्यांमार। बिहार में 7 NDPS कोर्ट बनेगा। NDPS यानी नारकोटिक्स माने दवाएं, अवैध तस्करी और अवैध व्यापार, ड्रग्स एंड साइक्लोटॉपिक सब्सटेंसेस के तहत आपके 7 NDPS बनेंगे, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पटना और मुजफ्फरपुर। और बिहार शतरंजी स्पोर्ट्स के विजेता बने नीरव विशाल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको मेरे करेंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।